Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Sandal College Boys Section. Dear students, Assalamu alaikum. Here is Akhtar Saeed, your English teacher. Today we will discuss past perfect tense. Let's start with its definition first. Past perfect tense is used to express an action that occurred or happened before another action in the past. पास्ट परफेक्ट टेंस किसी ऐसे एक्शन को बयान करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो किसी और एक्शन से पहले वाक़या हो चुका हो। यानी पास्ट परफेक्ट टेंस में अमूमन दो एक्शन होते हैं जो एक दूसरे के बाद में वाक़या होते हैं। इट डज़ नॉट मैटर विच इवेंट इज़ मैंशन्ड फर्स्ट। यानी उर्दू में इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन सा एक्शन पहले उसका जिक्र हुआ है। द टेंस मेक्स इट क्लियर विच वन हैपन्ड फर्स्ट। जो टेंस है वो जाहिर करता है कि कौन सा एक्शन है जो पहले वाक़या हुआ, और जो पहले वाक़या हुआ वो असल में पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। अब उर्दू में इसकी पहचान देखते हैं। उर्दू सेंटेंस के आखिर में चुका था, चुकी थी या फिर चुके थे वगैरह आता है। डियर स्टूडेंट्स, पास्ट परफेक्ट टेंस की उर्दू में दो तरह से पहचान होती है, जैसे या था, ये थी, ये थे। यानी उर्दू फ़िक्रा के आखिर में चुका था, चुकी थी या फिर चुके थे वगैरह आ सकता है, या इसके साथ या था, ये थी या फिर ये थे भी आ सकता है। अब उर्दू में कुछ मिसालें देखते हैं। मेरे आने से पहले वो सबक याद कर चुका था। अब सेंटेंस के एंड पे आया चुका था, जो बताता है कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। इसी सेंटेंस को अब इस या था, ये थी, ये थे की मिसाल में देखते हैं। मेरे आने से पहले उसने सबक याद कर लिया था। अब एंड पे आया या था, लिया था, तो ये भी पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। यानी पास्ट परफेक्ट टेंस को बयान करने के लिए उर्दू में दो तरह से उसकी पहचान हो सकती है। या तो चुका था आ सकता है या फिर लिया था आ सकता है। और ये देखें, जिस तरह मैंने इस डेफिनेशन में बताया कि एक्शन दैट अकर्ड आर हैपन्ड बिफोर एन अदर एक्शन। अब इसमें दो एक्शन हैं। मेरे आने से पहले एक एक्शन है और दूसरा एक्शन ये है कि वो सबक याद कर चुका था। अब जिसमें पहचान है वो पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, और उसी को पास्ट परफेक्ट टेंस में हम ट्रांसलेट करेंगे, जिसकी कंस्ट्रक्शन और इसका फार्मूला अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करते हैं। एक और मिसाल देखते हैं। अम्मी जान के जागने से पहले आयशा खाना पका चुकी थी। अब सेंटेंस के एंड पे आया चुकी थी, जिससे पता चला ये पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। इसी सेंटेंस को एक और एंगल से भी देखते हैं। अम्मी जान के जागने से पहले आयशा ने खाना पका लिया था। अब एंड पे आया लिया था, यानी एक काम वो मुकम्मल कर चुकी थी अम्मी के जागने से पहले। ये एक एक्शन ये हो गया अम्मी का जागना, और दूसरा एक्शन ये हो गया खाना पकाना। अब अम्मी के जागने से पहले आयशा ने खाना पका लिया था। ये जो एक्शन पहले हुआ है, इस एक्शन से उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में ट्रांसलेट करेंगे, और यही उसका टेंस है। अब हम देखते हैं कि ये जो टेंस है इसको उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट हमने कैसे करना है, उसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है। डियर स्टूडेंट्स, इफ़ अ सेंटेंस स्टार्ट्स विद आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन। आप कहेंगे सर आपने तो सारा कुछ इधर लिख दिया। यस, यानी सब्जेक्ट में कुछ भी हो पास्ट परफेक्ट टेंस में तो हम उस सब के साथ हैड यूज़ करेंगे, जिसको हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। मैं आपको रिवाइज़ करवा दूं। अगर सेंटेंस स्टार्ट हो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन यानी आई एंड वी की शक्ल में, अगर सेंटेंस स्टार्ट हो सेकंड पर्सन प्रोनाउन यानी यू की शक्ल में, अगर सेंटेंस स्टार्ट हो थर्ड पर्सन प्रोनाउन
यानी ही शी इट या दे की शक्ल में, या फिर इसके साथ सिंगुलर नाउन या प्लूरल नाउन की शक्ल में, यानी सब्जेक्ट कोई भी हो उसके साथ हम हैड यूज़ करेंगे। इसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म, जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं, वो यूज़ करेंगे। वर्ब के बाद हम ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे। ये हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस की कंस्ट्रक्शन या उसका फॉर्मूला। जिस तरह मैंने अभी आपको पिछले सेंटेंस में बताया था, मेरे आने से पहले वो सबक याद कर चुका था, ये जो कंस्ट्रक्शन है वो सबक याद कर चुका था, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस की। और मेरे आने से पहले वो इस ऑब्जेक्ट के हम बाद में लिखेंगे, यानी अमूमन पास्ट परफेक्ट टेंस का उर्दू में सेंटेंस जो पहला एक्शन है उसको इंग्लिश में हम बाद में लिखेंगे, तो वो होगा सिंपल पास्ट टेंस में, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस और दूसरा एक्शन पास्ट इंडेफिनिट टेंस। एक को हम हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ लिखेंगे और दूसरे एक्शन को हम सेकंड फॉर्म यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस की शक्ल में लिखेंगे। ये जो कंस्ट्रक्शन है, ये जो फॉर्मूला अभी हमने डिस्कस किया, ये है सिंपल सेंटेंस का, पॉजिटिव सेंटेंस का, जिसे आप असर्टिव या अफर्मेटिव सेंटेंस भी कह सकते हैं। अगर हमने इसका नेगेटिव बनाना है तो जहाँ भी हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो किसी भी शक्ल में, उसके बाद हम नॉट लगा देंगे तो सेंटेंस नेगेटिव हो जाएगा। इससे पहले भी कोई चेंज नहीं करेंगे और इसके बाद भी कोई चेंज नहीं करेंगे। अब अगर हमने इसका इंट्रोगेटिव बनाना है तो इस हेल्पिंग वर्ब को हम सेंटेंस के स्टार्ट में ले आएंगे और एंड पे यहाँ हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अब कुछ हम एग्जाम्पल्स देखते हैं। अपने भाई के आने से पहले मैं सेब खा चुका था। व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप? आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस। चुका था बताता है कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान है, ये पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। अब देखना है इसका सब्जेक्ट क्या है। अपने भाई के आने से पहले मैं सेब खा चुका था, यानी दो एक्शन है। पहला एक्शन अपने भाई के आने से पहले, दूसरा एक्शन मैं सेब खा चुका था। अब जिसमें पहचान है पास्ट परफेक्ट टेंस की, हमने उसके सब्जेक्ट से सेंटेंस को स्टार्ट करना है, वो है मैं की इंग्लिश आई। यहाँ देखें आई के साथ हैड यूज़ करना है। सिर्फ आई के साथ ही नहीं, जितने भी प्रोनाउंस और नाउन हैं उनके साथ हम हैड यूज़ करेंगे। और वर्ब की थर्ड फॉर्म, आई हैड ईटन एन एप्पल बिफोर माई ब्रदर केम। आई हैड ईटन एन एप्पल बिफोर माई ब्रदर केम। अब इसका नेगेटिव अगर बनाना है तो हैड के बाद हम नॉट यूज़ कर देंगे, तो यहाँ हैड के बाद हम नॉट लिखेंगे तो सेंटेंस होगा आई हैड नॉट ईटन एन एप्पल बिफोर माई ब्रदर केम। आई हैड नॉट ईटन एन एप्पल बिफोर माई ब्रदर केम। अब अगर हमने इसका इंट्रोगेटिव बनाना है तो इस हैड को हम सेंटेंस के स्टार्ट में ले आएंगे, तो यहाँ इस हैड को हम सेंटेंस के स्टार्ट में ले आएंगे। हैड आई ईटन एन एप्पल बिफोर माई ब्रदर केम। Had I eaten an apple before my brother came? And never forget to put question mark at the end of all the interrogative sentences. Let's see some more examples. Sentence number 1. बाबर पहले ही सेंचुरी बना चुका था। What is the first step? That is the identification of tense. ये पता चलाना कि ये किस टेंस से बिलोंग करता है, तो सेंटेंस के एंड से पता चलता है कि ये कौन सा टेंस है। चुका था से पता चला ये पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। फिर सेकंड स्टेप कि इसका सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट है बाबर। बाबर ये जो पास्ट परफेक्ट टेंस है, यहाँ हम हर किस्म के सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब हैड ही यूज़ करते हैं। बाबर हैड ऑलरेडी, ऑलरेडी एडवर्ब है जो मेन वर्ब से पहले आता है अक्सर। बाबर हैड ऑलरेडी स्कोर्ड आ सेंचुरी। सेंचुरी बनाने को स्कोर कहते हैं। बाज़ बच्चे मेक या मेड लिख देते हैं, वो सही वर्ड नहीं
है। इसी तरह हॉकी में या फुटबॉल में गोल करने को भी स्कोर अ गोल कहते हैं, मेक या मेड अ गोल नहीं कहते। बाबर हैड ऑलरेडी स्कोर्ड अ सेंचुरी। सेंटेंस नंबर 2, हमने ऐसा खूबसूरत जानवर पहले नहीं देखा था। फर्स्ट स्टेप आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस। देखा था से पता चला पास्ट परफेक्ट टेंस। इसका सब्जेक्ट हमने ऐसा खूबसूरत जानवर पहले नहीं देखा था, इसमें एक ही एक्शन है तो सब्जेक्ट हुआ हम की इंग्लिश वी, यहाँ सबके साथ हम हैड ही यूज़ करते हैं। वी हैड नॉट सीन सच अ ब्यूटिफुल एनिमल बिफोर। वी हैड नॉट सीन सच अ ब्यूटिफुल एनिमल बिफोर। सेंटेंस नंबर 3, क्या आप अजान से पहले नमाज पढ़ चुके थे। फर्स्ट स्टेप आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस, चुके थे। सेकंड स्टेप कि इसका सब्जेक्ट क्या है, ये तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्या है, क्या को समझें यहाँ वक्ती तौर पे नहीं है, तो इसका सब्जेक्ट हुआ आपकी इंग्लिश यू के साथ या किसी भी सब्जेक्ट के साथ हम हैड यूज़ करते हैं। यू हैड ऑफर्ड, चूँकि ये इंट्रोगेटिव है तो हैड को हम सेंटेंस के स्टार्ट में लिख देंगे। हैड यू ऑफर्ड योर प्रेयर्स बिफोर प्रेयर कॉल। हैड यू ऑफर्ड योर प्रेयर्स बिफोर प्रेयर कॉल। सेंटेंस नंबर 4, मेरे स्कूल पहुंचने से पहले चपड़ासी घंटी बजा चुका था। व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप टू आइडेंटिफाई द टेंस, वो हमें सेंटेंस के एंड से पता चलती है। चुका था से पता चला कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। अब देखना है इसका सब्जेक्ट क्या है। मेरे स्कूल पहुंचने से पहले चपड़ासी घंटी बजा चुका था, इसमें 2 एक्शन हैं। मेरे स्कूल पहुंचने से पहले एक एक्शन, दूसरा एक्शन चपड़ासी घंटी बजा चुका था। अब किस सब्जेक्ट से शुरू करेंगे, ये भी सब्जेक्ट है और यहाँ चपड़ासी भी सब्जेक्ट है। हम उस सब्जेक्ट से शुरू करेंगे जिसमें इस टेंस की पहचान है, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान है, वो इसका सब्जेक्ट चपड़ासी होगा। चपड़ासी की इंग्लिश पियन। इसके साथ हम हैड यूज़ करते हैं। द पियन हैड रंग द बेल, ये एक एक्शन हो गया। सेकंड एक्शन मेरे स्कूल पहुंचने से पहले, इसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करेंगे, सेकंड फॉर्म में करेंगे। बिफोर आई रीच्ड स्कूल, द पियन हैड rung the bell before I reached school. Sentence number 5, अब्बू जान के आने से पहले मैंने होमवर्क कर लिया था। Again, what is the first step? That is the identification of tense, लिया था, यानी एक काम मुकम्मल हो चुका था, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। अब देखना है कि इसका सब्जेक्ट क्या है। इसमें भी 2 एक्शन हैं। अब्बू जान के आने से पहले मैं अपना होमवर्क कर चुका था, एक एक्शन ये है। जिसमें पहचान होती है टेंस की, हमने उसी का सब्जेक्ट पहले देखना है। मैं इसका सब्जेक्ट हुआ, मैं की इंग्लिश आई के साथ हम हैड यूज़ करेंगे। आई हैड डन माई होमवर्क बिफोर माई फादर केम। I had done my homework before my father came. Let's see some more examples in past perfect tense. Sentence number 6, सूरज तुलू होने से पहले किसान फसल को पानी दे चुका था। What is the first step? Identification of tense, चुका था से पता चला ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। अब देखना है इसका सब्जेक्ट क्या है। यहाँ भी 2 एक्शन है। पहला एक्शन सूरज तुलू होने से पहले, दूसरा एक्शन किसान फसल को पानी दे चुका था। अब चुका था जिसमें है वो सब्जेक्ट लेंगे, वो है किसान। किसान की इंग्लिश फार्मर, इसके साथ हैड और थर्ड फॉर्म। द फार्मर हैड वाटर्ड द क्रॉप बिफोर द सन रोज, सेकंड फॉर्म पास्ट सिंपल। द फार्मर हैड वाटर्ड द क्रॉप बिफोर द सन रोज। सेंटेंस नंबर 7, क्या उसने पहले सांप नहीं मारा था। व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप? आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस, मारा था, यानी ये काम मुकम्मल हो चुका था, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान है। अब देखना है इसका सब्जेक्ट क्या है। यहाँ ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्या लिखा हुआ है, तो क्या को हम समझेंगे नहीं है, तो इसका सब्जेक्ट हुआ उसने, उसकी इंग्लिश है ही हैड,
तो उस ही हैड नॉट नेगेटिव है, तो हैड को सेंटेंस के स्टार्ट में लिख देंगे तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। हैड ही नॉट किल्ड अ स्नेक बिफोर, हैड ही नॉट किल्ड अ स्नेक बिफोर। सेंटेंस नंबर 8, जब आप मुझे मिले तो मैं ये किताब ख़रीद चुका था। वट इज़ द फर्स्ट स्टेप? आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस। चुका था आइडेंटिफाई करता है कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। अब देखना है इसका सब्जेक्ट क्या है। जब आप मुझे मिले, एक एक्शन, मैं ये किताब ख़रीद चुका था, दूसरा एक्शन। तो जो चुका था वाला होगा पार्ट, उसका सब्जेक्ट हम लेंगे पहले, तो वो मैं है। अब मैं के साथ हैड और थर्ड फॉर्म, आई हैड परचेस्ड दिस बुक व्हेन यू मेट मी। दिस बुक तक एक पार्ट है, आई हैड परचेस्ड दिस बुक, मैं ये किताब खरीद चुका था। जब आप मुझे मिले, इसको हम इंग्लिश में बाद में लिखते हैं व्हेन यू मेट मी विद सेकंड फॉर्म। याद रहे पास्ट परफेक्ट टेंस में अगर दो एक्शन हो तो एक एक्शन को हम पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखेंगे यानी हैड और थर्ड फॉर्म में, और दूसरे एक्शन को हम सिंपल पास्ट में लिखेंगे यानी सेकंड फॉर्म में। सेंटेंस नंबर 9, उस्ताद के आने से पहले लड़कों ने सवालात हल कर लिए थे। व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप? आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस। लिए थे यानी एक काम मुकम्मल हो चुका था, एक एक्शन मुकम्मल हो चुका था, तो ये पहचान है पास्ट परफेक्ट टेंस की। अब देखना है इसमें सब्जेक्ट क्या है। उस्ताद के आने से पहले एक पार्ट, दूसरा लड़कों ने सवाल हल कर लिए थे, इसमें पहचान थी, तो ये वाला सब्जेक्ट इससे हम स्टार्ट करेंगे लड़कों ने। द बॉयज़ had solved the questions before the teacher came. The boys had solved the questions before the teacher came. Sentence number 10, हम अगस्त से पहले घर बेच चुके थे। What is the first step? Identification of tense। वो किसी भी सेंटेंस के एंड से पता चल सकती है। चुके थे पहचान है पास्ट परफेक्ट टेंस की। अब हम देखेंगे इसका सब्जेक्ट, वो है हम की इंग्लिश वी हैड सोल्ड आवर हाउस बिफोर अगस्त। वी हैड सोल्ड आवर हाउस बिफोर अगस्त। लेट्स सी सम मोर एग्जाम्पल्स। सेंटेंस नंबर 11, जब मैं स्टेडियम पहुंचा तो पाकिस्तान मैच जीत चुका था। व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप? आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस। चुका था पहचान है पास्ट परफेक्ट टेंस की। अब देखना है इसका सब्जेक्ट क्या है। जब मैं स्टेडियम पहुंचा, एक एक्शन, दूसरा एक्शन पाकिस्तान मैच जीत चुका था। टेंस की पहचान यहाँ है, तो इसी का सब्जेक्ट जो है वो सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है। पाकिस्तान हैड वन द मैच बिफोर आई रीच्ड द स्टेडियम। पाकिस्तान हैड वन द मैच बिफोर आई रीच्ड द स्टेडियम। हैड वन पास्ट परफेक्ट टेंस, रीच्ड पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में मैं दोबारा बता दूं, दो एक्शन अगर हों तो एक एक्शन को जिसमें उसकी पहचान होती है उसको पास्ट परफेक्ट यानी हैड प्लस थर्ड फॉर्म हम यूज़ करेंगे, और सेकंड पोर्शन में दूसरे एक्शन के लिए हम सिंपल पास्ट यानी ये सेकंड फॉर्म रीच्ड जैसी यूज़ करेंगे। सेंटेंस नंबर 12, क्या आप पहले ही तारीख़ इस्लाम पढ़ चुके थे? व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप? आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस। चुके थे से पता चला ये पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। अब देखना है इसका सब्जेक्ट क्या है। यहाँ क्या है, क्या को हम समझेंगे नहीं है, तो सेंटेंस स्टार्ट हुआ आप से, क्योंकि इसमें एक ही एक्शन है। आपकी इंग्लिश यू पढ़ चुके थे, हैड, उसके साथ हम क्या करेंगे, हैड को हम सेंटेंस के स्टार्ट में ले आएंगे, यू हैड, और क्या की वजह से हैड यू से हम स्टार्ट करेंगे, और थर्ड फॉर्म हैड यू ऑलरेडी, पहले ही से हम ऑलरेडी वो मेन वर्ब से पहले लिखेंगे। हैड यू ऑलरेडी रेड द इस्लामिक हिस्ट्री। हैड यू ऑलरेडी रेड द इस्लामिक हिस्ट्री। सेंटेंस नंबर 13, मैंने ऐसी दिलचस्प कहानी पहले नहीं सुनी थी। व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप? सुनी थी पहचान है पास्ट परफेक्ट टेंस की। इसका सब्जेक्ट क्या हुआ? मैंने, चूँकि ये एक ही एक्शन है तो मैं की इंग्लिश आई हैड नॉट लिसन्ड सच एन इंटरेस्टिंग स्टोरी
ऐसी दिलचस्प कहानी, सच एन इंटरेस्टिंग स्टोरी बिफोर। आई हैड नॉट लिसनड सच एन इंटरेस्टिंग स्टोरी बिफोर। सेंटेंस नंबर 14, क्या मेहमानों के आने से पहले आप घर सजा चुके थे? व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप? पहचान टेंस की, चुके थे पहचान है पास्ट परफेक्ट टेंस की। अब देखना है इसका सब्जेक्ट क्या है। यहाँ दो सब्जेक्ट है, क्या मेहमानों के आने से पहले और आप घर सजा चुके थे। तो जिसमें पहचान होती है उसी का सब्जेक्ट हमने तलाश करना होता है, वो है आप। और ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो हम क्या करेंगे, हम पहले उसका सिंपल सेंटेंस बना लेंगे। आप घर सजा चुके थे, यू हैड डेकोरेटेड। ये इंट्रोगेटिव है, तो हैड को हम सेंटेंस के स्टार्ट में लिख देंगे। Had you decorated the house before the guests arrived? Had you decorated the house before the guests arrived? And question mark. Arrived की जगह पे आप came भी लिख सकते हैं सेकंड फॉर्म, arrived भी सेकंड फॉर्म है arrive की, तो यहाँ arrived की जगह पे आप came भी लिख सकते हैं। Had you decorated the house before the guests came? And question mark. Sentence number 15, रीच के आने से पहले वो दरख्त पर चढ़ चुका था। फर्स्ट स्टेप टू आइडेंटिफाई द टेंस, चुका था पहचान है पास्ट परफेक्ट टेंस की। अब देखना इसका सब्जेक्ट क्या है। रीच के आने से पहले एक एक्शन, वो दरख्त पर चढ़ चुका था, दूसरा एक्शन जिसमें पहचान है, हमने वो सब्जेक्ट लेना है, वो ही। दरख्त पर चढ़ चुका था, ये सिंपल सेंटेंस है, ही हैड क्लाइम्ड अप द ट्री। पास्ट परफेक्ट टेंस, रीच के आने से पहले, बिफोर द बेयर केम, सेकंड फॉर्म के साथ। लेट्स सी सम मोर एग्जांपल्स। सेंटेंस नंबर 16, मेरे आने से पहले आप क्यों सो गए थे? व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप? सो गए थे पहचान है पास्ट परफेक्ट टेंस की। अब यहाँ सब्जेक्ट देखना है, दो एक्शन है, मेरे आने से पहले और आप क्यों सो गए थे, जिसमें पहचान है उसी का हम सब्जेक्ट लेते हैं आप। आपकी इंग्लिश यू। डियर स्टूडेंट्स, आपने मेरे काफ़ी लेक्चर सुने होंगे, आपने देखा होगा मैं तुम यूज़ नहीं करता, तो मैं आपसे भी यही चाहूँगा कि आप ही यूज़ करें जब आपने किसी को मुखातब करना हो। ये ज़्यादा अच्छा तरीका है, ये ज़्यादा सिविलाइज्ड और पोलाइट तरीका है। अच्छा, इस तरफ दोबारा आते हैं। मेरे आने से पहले आप क्यों सो गए थे? ये देखें WH फैमिली का वर्ड आ गया क्यों। जब भी किसी सेंटेंस में WH फैमिली का कोई वर्ड हो, जैसे क्यों, कब, कैसे, वाई, वेयर, व्हेन, हाउ, हम समझेंगे ये नहीं है। अगर हम इसको समझेंगे ये नहीं है तो हमारे पास कुछ इस किस्म का सेंटेंस आएगा, मेरे आने से पहले आप सो गए थे। आप पहले इसकी इंग्लिश कर लें। मैं पास्ट परफेक्ट टेंस में अगर WH फैमिली का कोई वर्ड आ जाए, क्यों, कब, कैसे, तो उसको 3 स्टेप्स में मैं ट्रांसलेट करता हूँ। मैं आपसे भी चाहूँगा इसी तरह करें ताकि गलती ना हो। मेरे आने से पहले आप सो गए थे। अब मेरे आने से पहले एक सब्जेक्ट, एक हिस्सा, एक पार्ट, आप सो गए थे, दूसरा पार्ट, यू हैड स्लेप्ट बिफोर आई केम। अब हम इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे, हैड को सेंटेंस के स्टार्ट में ले आएंगे। असल में हम इसी की तरफ जा रहे हैं। मेरे आने से पहले आप क्यों सो गए थे, ये जस्ट उनके स्टेप्स हैं। हैड को सेंटेंस में के स्टार्ट में लिखेंगे तो हैड यू स्लेप्ट बिफोर आई केम, ये हमारे पास इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ गया। अब हैड इंट्रोगेटिव से पहले यहाँ जो भी WH फैमिली का वर्ड हो उसको लिख देंगे तो वो सेंटेंस जो हम चाहते थे वो बन जाएगा। वाई हैड यू स्लेप्ट बिफोर आई केम एंड क्वेश्चन मार्क। बच्चे यहाँ गलती क्या कर सकते हैं, वाई यू हैड स्लेप्ट बिफोर आई केम। अगर आपने ये स्टेप्स फॉलो किए होंगे फिर यहाँ गलती इंशाल्लाह नहीं होगी। वाई हैड यू स्लेप्ट बिफोर आई केम। अगर ये हो कि मेरे आने से पहले आप कब सो गए थे, व्हेन हैड यू स्लेप्ट बिफोर आई केम। अगर हो मेरे आने से पहले आप कहाँ सो गए थे, वेयर हैड यू स्लेप्ट
बिफोर आई केम। अगर हो मेरे आने से पहले आप कैसे सो गए थे, हाउ हैड यू स्लेप्ट बिफोर आई केम। जस्ट उसका सिंपल बनाएं, इंट्रोगेटिव बनाएं और इंट्रोगेटिव से पहले यहाँ जो भी WH फैमिली का वर्ड हो वो लिख दें। इस तरह ये सेंटेंस इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक होगा, इसमें गलती नहीं होगी और आपको मार्क्स भी फिर ठीक मिलेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, सेंटेंस नंबर 18। हमारे स्टेशन पर पहुंचने से पहले रेलगाड़ी रवाना हो चुकी थी। व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप? आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस। चुकी थी पहचान है पास्ट परफेक्ट टेंस की। अब देखना है इसका सब्जेक्ट क्या है। यहाँ दो एक्शन है। हमारे स्टेशन पर पहुंचने से पहले रेलगाड़ी स्टार्ट हो चुकी थी। रेलगाड़ी पहचान वाले पार्ट में है तो रेलगाड़ी सब्जेक्ट है, तो हम इसको पहले लिखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के लिए। रेलगाड़ी की इंग्लिश द ट्रेन। द ट्रेन हैड लेफ्ट, रवाना हो चुकी थी हमारे स्टेशन पर पहुंचने से पहले, बिफोर वी रीच्ड द स्टेशन। द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर वी रीच्ड द स्टेशन। सेंटेंस नंबर 19। क्या सूरज गुरूब होने से पहले आप घर पहुंच गए थे? व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप? आइडेंटिफाई करना कि कौन सा टेंस है। गए थे यानी ये काम कंप्लीट हो गया था, पास्ट परफेक्ट टेंस। अब देखना है इसका सब्जेक्ट। क्या सूरज गुरूब होने से पहले एक एक्शन है। आप घर पहुंच गए थे, आपकी यहाँ आप सब्जेक्ट है, आपकी इंग्लिश यू। क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, हम समझेंगे क्या यहाँ नहीं है। तो आप घर पहुँच गए थे, यू हैड रीच्ड। इंट्रोगेटिव होने की वजह से हम हैड को सेंटेंस के स्टार्ट में लिखेंगे। हैड यू रीच्ड योर हाउस बिफोर द सनसेट? हैड यू रीच्ड योर हाउस बिफोर द सनसेट एंड क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस नंबर 20। मौसम गर्मा शुरू होने से पहले हम घर तामीर कर चुके थे। व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप? आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस। चुके थे बताता है कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। अब देखना है इसका सब्जेक्ट क्या है। मौसम गर्मा के शुरू होने से पहले एक एक्शन, हम घर तामीर कर चुके थे दूसरा एक्शन। तो जिसमें पहचान होती है हम उसको, उसका जो सब्जेक्ट है उससे सेंटेंस स्टार्ट करेंगे, वो है हम की इंग्लिश वी। हैड तो सबके साथ ही आना है। वी हैड बिल्ट आवर हाउस बिफोर द समर सीजन सेट इन। वी हैड built our house before the summer season set in. Dear students, that's all of today's lecture. I hope you might have understood past perfect tense in a very good way. If you have any question, if you feel any problem, you may contact me in the comment section below. I'll be there to answer all your questions. Till the next lecture, take a very good care of yourself and your dear ones. Thank you very much.